गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एक नई तैयारी के साथ आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के सामने एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, एनटीपीसी आदि एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगी। चलिए, ये टेस्ट सीरीज 20 क्वेश्चनों की होगी, जो 20 क्वेश्चनों में आपके 40-50 क्वेश्चन तैयार करवाएगी। चलिए, अपनी पहली टेस्ट सीरीज के साथ ये पहला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चार्वाक। आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, सांख्य। चलिए, अब बात कर लेते हैं मीमांसा की। तो मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। वैशेषिक की बात कर लेते हैं तो इसके प्रतिपादक खड़ात थे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। चलिए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी। आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर सही होगा डी फॉर डेनमार्क। आंसर डी। आप लोग चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 BC, 121 AD, 58 BC, 78 AD। चलिए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी फॉर डेनमार्क, 78 AD। अब हम बात कर लेते हैं 78 AD में तो कनिष्क ने शक संवत स्टार्ट किया था। इसी समय उसका राज्याभिषेक हुआ था। भारतीय कैलेंडर इसी शक संवत पर आधारित है, जो कि कनिष्क ने स्टार्ट किया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। चलिए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 6, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ईश्वरवाद। चलिए, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा सी, विशिष्टाद्वैतवाद। अब हम बात कर लेते हैं द्वैतवाद की। तो द्वैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य। चलिए, अब हम अद्वैतवाद की बात कर लेते हैं। तो इसके प्रतिपादक बल्लवाचार्य। कौन है? बल्लवाचार्य। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। चलिए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी फॉर डेनमार्क। चंदेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल ने। अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रकूटों ने, तो राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, मेखला, मदुरई, महाबलीपुरम। चलिए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर सही होगा सी, मदुरई। क्या होगा? सी, मदुरई। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक, चोल, वातापी। चलिए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर सही होगा चोल, सी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। चलिए, उत्तर दीजिएगा आप लोग। वातापी, श्रावस्ती, कन्नौज या कांची। चलिए, आप लोगों का उत्तर है ए,
बातापी। बातापी को हम लोग बादामी भी कहते हैं, बादामी भी कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चालुक्यों की राजधानी की। तो राजधानी चालुक्यों की कहाँ कहाँ थी? चलिए ये आपका दक्षिणी भारत जो ये स्थान है, ये स्थान पर चालुक्य कल्याणी, चालुक्य कल्याणी ये वाला क्षेत्र था जो बातापी या बादामी, बातापी या बादामी, और ये जो क्षेत्र था ये बेगी चालुक्यों का क्षेत्र था। अब हम बात कर लेते हैं, अगर चालुक्यों की राजधानी यहाँ पर पूछी गई थी बातापी या बादामी, यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन कल्याणी या बादामी या बेगी तीन में से कुछ भी मिल जाए तो आपका आंसर कल्याणी, बादामी, बातापी या बेगी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, मंगलेश। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। आपका उत्तर होगा आपका उत्तर होगा बी, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? दंग, जयशक्ति, विद्याधर, दंग। यहाँ पर ए और डी दोनों सेम हैं, तो इसमें आप एक में करेक्शन कर लीजिएगा, तो इसमें होगा दंग। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए, इसका आंसर सही होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपका आंसर सही होगा सी, राजस्थान। अब राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अरावली के माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण, अगर हम बात कर लेते हैं इसके निर्माण की, तो निर्माण भीम प्रथम के शासक बिमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? बिमल शाह ने। कब करवाया था? 1031 ईस्वी में करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इसकी एक पुस्तक जिसका नाम रेहला, इस रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन संबंधी जानकारी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी का पद दिया और अंत में जेल में डाल दिया था। इब्न बतूता भारत में 14 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? तुर्क, मंगोल, तातार या अरब। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, तुर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी, 719 ईस्वी। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 712 ईस्वी। अगर हम बात कर लेते हैं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का शासक कौन था उस समय? तो सिंध का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर को पराजित करके सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। अधिकार जमाने के बाद में इसने दाहिर की दोनों पुत्रियों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने खलीफा को सौंप दिया। यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मध्यकालीन भारत में प्रथम सती होने का साक्ष्य किसके द्वारा, सती कौन हुई थी? तो यहाँ पर सती प्रथम मध्यकालीन भारत में प्रथम बार सती जो है दाहिर की पत्नी रानी देवी। कौन? रानी देवी। चलिए इसी मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच के युद्ध को रावर का युद्ध भी कहते हैं। अगर आप बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम और सिंध शासक दाहिर के मध्य जो युद्ध हुआ उसका क्या नाम था? तो ये रावर का युद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्वी, यहाँ पे उत्तर नहीं, ये उत्वी होगा, उत्वी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। चलिए आपका उत्तर होगा बी, उत्वी। अब हम बात कर लेते हैं हसन निजामी की। ये हसन निजामी ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी इतिहासकार था। कौन? हसन निजामी। अब बात करते हैं फिरदौसी की। फिरदौसी महमूद गजनवी के समकालीन था। किसके समकालीन था? महमूद गजनवी के समकालीन था। अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रबरदाई की, चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान का दरबारी इतिहासकार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अब बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का खास गुलाम था, जिसने भारत में आकर के दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की। ये इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अगर रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं, ये इल्तुतमिश की पुत्री एवं रजिया सुल्तान भारत की प्रथम शासिका महिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी, बाबर। बात कर लेते हैं बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा अफगानिस्तान के कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान के काबुल में। कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। जयपुर, उज्जैन, अयोध्या या फिर दिल्ली। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। आपका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। अब हम बात कर लेते हैं अन्य वेधशालाओं की। राजा जयसिंह द्वारा 4 वेधशालाएँ स्थापित की गईं। कहाँ स्थापित की गईं? तो पहला आपका जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। अगर क्वेश्चन बन जाए कि राजा जयसिंह के द्वारा कितनी वेधशालाओं का निर्माण किया गया, तो आपका आंसर होगा 4। और प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्टार्ट किया गया? तो आपका उत्तर होगा जयपुर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। और ये आपके बीच 20 क्वेश्चन जो कि 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जा कर के। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे। थैंक यू।